Hello, my future doctors. Today we will discuss about respiratory sheet and topic of respiration of plant physiology. दोस्तों आज की क्लास में हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से रेस्पिरेटरी सीट को विद इन 5 मिनट क्लिक करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन वहाँ के बनेंगे बस 5 मिनट में ख़त्म होने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस बस 5 मिनट में। दोस्तों रेस्पिरेटरी सीट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन में कितनी एटीपी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन में कितना एटीपी मॉलिक्यूल बन रहा है, FADH2 से एटीपी मॉलिक्यूल की काउंटिंग नहीं कर पाते बच्चे, NADH2 मॉलिक्यूल को भूल जाते हैं। आज मैं एक ही टॉपिक में सारे कन्फ्यूजन को ख़त्म करूँगा, दूर करूँगा और इजी वे में आप इस टॉपिक को सीख जाओगे। आइए डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सीट। ज़्यादा बातें न करते हुए हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। दोस्तों सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो ये है रेस्पिरेटरी सीट। अपना टॉपिक है रेस्पिरेटरी सीट। रेस्पिरेटरी सीट बच्चों जब हम इस टॉपिक को करते हैं तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन में हमें कुछ प्रोसेसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे कि अगर हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलिसिस आता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूविक एसिड बनता है। वही पायरूविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है डीकार्बोक्सिलेशन करके, डिहाइड्रोजनेशन करके। वो एसिटाइल कोएंजाइम ए लिंक रिएक्शन की हेल्प से क्रेब्स साइकिल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है, फिर वहां से क्रेब्स साइकिल चलती है। आपको इतनी प्रोसेसेस तो पता ही है, आपने डिटेल क्लास में किया हुआ है। अब यहाँ पढ़ना हमें ये है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं, हमारे लिए यूजफुल कितने हैं, कितना गेन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना बनता है। एक बात तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लीजिए बच्चों कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा तभी आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा, तभी NADH2 FADH2 का फॉर्मेशन वाली बात आएगी। अगर नहीं होगा एरोबिक रेस्पिरेशन तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेट गेन ऑफ एटीपी, कितना एटीपी एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस में, तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, NADH2 मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एटीपी आगे की बात ही नहीं है, कोई उस पर नहीं होता। आइए डिटेल्ड बात कर लेते हैं हम। तो हमको पढ़ना पड़ता है इसमें कुछ पाथवे की बात मैंने अभी आपसे की बच्चों। कौन कौन से पाथवे पढ़ने पड़ते हैं, तो सबसे पहले डिटेल अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग को लेकर के चलना पड़ेगा। इसमें पहला पॉइंट मैं ऐसे कॉलम बना देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाथवे। यहाँ पर हमें पाथवे करना होगा, कुछ पाथवे करना है। फिर क्या करना है बच्चों, पाथवे का उनका नाम करना होगा कि कौन कौन से नाम हैं, उनकी नेमिंग कर लेंगे हम, ठीक है ना, उनकी नेमिंग कर लेंगे। जैसे कि पाथवे में कौन कौन सा नाम आता है तो यहाँ पर मैं नेमिंग कर देता हूँ। पहला जो स्टेप है उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं इसे। दूसरा स्टेप बच्चों जो है, दूसरे को आप क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा स्टेप आपका लिंक रिएक्शन कहलाता है। स्टेप जो थर्ड चलता है ग्लाइकोलिसिस के बाद, लिंक रिएक्शन के बाद आपका जो स्टेप चलता है उसे आप नाम देते हैं क्या, क्रेब्स साइकिल। क्या नाम देते हैं बच्चों, क्रेब्स साइकिल कहते हैं, या इसी को OR TCA साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल कहते हैं, या इसी को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। मैं नाम ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, मेरा फोकस है ATP और NADPH2 मॉलिक्यूल को बनाने के और रेस्पिरेशन के बैलेंस करने की, कि हाउ मेनी ATP आर फॉर्म हियर। बच्चों ये हो गया पाथवे। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होता है, पाथवे के साथ साथ एक सेकेंड पॉइंट याद करना है। पाथवे के बाद हम टर्न की बात करेंगे। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल आर ऑपरेट, कितना टाइम चलता है ये, टर्निंग कितनी टाइम चलती है, अगर इसकी बात करें तो ये होगी टर्निंग की बात। टर्निंग की बात के बाद तीसरी बात बेटा अगर हम करेंगे कोई, तो तीसरी बात इसमें आती है कि हाउ मेनी SLP, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन, कितने मॉलिक्यूल आप सबस्ट्रेट लेवल पर बन रहे हैं। फिर अगर हम बात करें चौथी बात जो करेंगे SLP के बाद ओ मतलब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ पर होगा, तो यहाँ मैं लिख दूँ कि ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन किस पर हो रहा है। ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन की बात करें तो ये बात करेंगे ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। और ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात के बाद हम करेंगे टोटल एटीपी कितना गेन हो रहा है, हमको कितना एटीपी टोटल गेन हुआ इसकी बात करेंगे। हाउ मेनी एटीपी आर गेन,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टोटल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, कितना मॉलिक्यूल एटीपी का बन रहा है। देखो अब यही इतनी बातें हैं और इतनी बातें आपको 1 मिनट में समझ में आ जाने वाली हैं, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम लेते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो बच्चों आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस जो है, ये ग्लाइकोलिसिस कितना टर्न चलता है। तो सबसे पहली बात है 1 टर्न चलेगा। कितना चलेगा? 1 टर्न चलेगा। SLP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में कितना एटीपी बनेगा? 2 एटीपी फॉर्म होगा। कितना एटीपी बनेगा? सबस्ट्रेट लेवल पर 2 बनेगा। आपको पता है, डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ है। ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्म, तो आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH फॉर्म, 2 मॉलिक्यूल NADH का बनेगा। अभी आगे की बातें कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। लिंक रिएक्शन की बात करें अगर, तो लिंक रिएक्शन में आपको पता है कि यहाँ पर लिंक रिएक्शन कितने टर्न चलता है? तो लिंक रिएक्शन तो 2 टर्न चलता है बच्चों, आपको पता है कि 2 टर्न चलता है। यहाँ पर 2 टर्न हो गया। सबस्ट्रेट लेवल में कोई भी एटीपी नहीं बनती है, कोई भी एटीपी नॉर्मली नहीं बनती है, लेकिन NADH के मॉलिक्यूल एक बार में 1 बनते हैं। 2 बार साइकिल चल रही है, यहाँ पर टर्निंग 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए NADH के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? आप इजी वे में कह सकते हैं सर यहाँ पर अगर 2 बार चल रहा है तो 2 NADH के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। NADH मॉलिक्यूल तो 2 टाइम 2 बार चला तो 2 बन गया। आगे की बात करें क्रेब्स साइकिल में बच्चों, क्रेब्स साइकिल हाउ मेनी टाइम्स आर ऑपरेट? क्रेब्स साइकिल कितना बार ऑपरेट होगा? सीधी सी बात है 2 टाइम ऑपरेट होगा। 1 टाइम में क्या बनेगा? तो 1 टाइम में पता है 1 टाइम में 1 GTP बनेगा, लेकिन जब 2 बार चल रहा है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP बनेगा। यहाँ सिंपल कर सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP। कितने GTP के मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल GTP का बन रहा है। NADH के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? और FADH2 के। तो एक बार जब चलती है क्रेब्स साइकिल तो आपको पता है कि 3 NADH मॉलिक्यूल और 1 FADH मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन जब 2 टर्न चलेगी क्रेब्स साइकिल तो कितना बनेगा? 3 एक बार में बन रहा है तो 2 बार में 6 बनेगा। 6 NADH मॉलिक्यूल और 2 FADH मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम अगर चल रहा है तो यहाँ बनेगा 6 NADH के मॉलिक्यूल बनेंगे। और कितना FADH का बनेगा? तो आप लिखेंगे एक बार में 1 FADH बन रहा है तो 2 बार में 2 बनेगा, तो यहाँ 2 FADH लिख सकते हैं। 2 FADH के मॉलिक्यूल, यहाँ 2 FADH बन रहा है। अब बात करेंगे कि कितना ATP हो रहा है, काउंट करेंगे, सारे ATP मॉलिक्यूल को काउंट करेंगे। समझिएगा, मैंने बताया 1 टर्न में 2 ATP 2 NADH, 2 ATP 2 NADH। NADH बेटा क्या है और FADH क्या है और इसके ATP की कैपेसिटी क्या है, ये जरूरी समझना। देखो, एक NADH की कैपेसिटी होती है 3 ATP मॉलिक्यूल बनाने की। कितना? 3 ATP कैन फॉर्म 1 NADP मॉलिक्यूल, 1 NADPH मॉलिक्यूल 3 ATP बना सकता है। तो इसलिए यहाँ पर 2 NADH है। 2 NADH का मतलब हुआ कि इंटू 3 करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, आप इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 ATP आ जाएगा। ये हो गया 6 ATP। 2 NADH यहाँ भी है तो यहाँ भी आप कर सकते हैं कि यहाँ भी 6 ATP मिल गया। यहाँ 6 NADH है, एक NADH मैंने बताया 3 ATP बनाएगा, तो 6 NADH कितना बनाएगा? 18 ATP मॉलिक्यूल बनाएगा। 2 FADH की बात यहाँ लिखी हुई है बच्चों। 2 FADH मॉलिक्यूल क्या करेगा? एक FADH मॉलिक्यूल जो है वो 2 ATP कैन फॉर्म, मतलब 1 FADH मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 2 ATP। अगर 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 4 ATP बना देगा। जोड़ लीजिए इसको, पूरा कंटिन्यू जोड़ना ही है और कुछ है नहीं। तो अब इसको सिंपली हम जोड़ते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 18 4 22, 22 6 28 और 28 और 6, यहाँ पर 28 2 30 4 34, 34 2 36, 36 2 38, मतलब ये 2 आपका 4 ATP मॉलिक्यूल ये जो है SLP सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन में बना हुआ है, और ऑक्सीडेटिव में इतना बना हुआ है 34। तो 34 और 4 ये ऐड कर लेंगे तो टोटल नेट गेन ऑफ ATP का मॉलिक्यूल कितना होगा? 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनेगा। नेट गेन ऑफ ATP रेस्पिरेटरी सीट में 38 होगा। ये साइक्लिंग याद रखनी है, कितनी साइकिल ये ऑपरेट होती है, इसमें फिर नेट गेन ऑफ ATP याद रखनी है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनता है, और यहाँ पर याद रखना है लिंक रिएक्शन में 0, कोई ATP नहीं बनती। जबकि आप याद रखेंगे क्रेब्स साइकिल में तो यहाँ भी 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। सिंपल ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब एक बात यहाँ पर कन्फ्यूजियस रहती है, कई बार लोग कहते हैं सर किसी लाइन में कहीं 36 ATP लिखा हुआ है, कहीं पर 38 लिखा हुआ है, ऐसा क्यों?
तो बेटा ज़्यादा डिटेल नहीं है आपके एनसीईआरटी में शटल सिस्टम, लेकिन आप जानते रहिएगा शटल सिस्टम के बारे में मैंने आपको डिटेल क्लास में कराया हुआ है। जब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में NADH, आपको बताया था मैंने, NADH और FADH के मॉलिक्यूल, FADH2 के मॉलिक्यूल एंट्री करते हैं, तो उस समय एंट्री करने के लिए दो शटल सिस्टम काम करते हैं, कह लीजिए कि दो व्हीकल काम करते हैं जिनकी हेल्प से ये एंट्री करते हैं। तो बेटा उसमें जो दो व्हीकल काम करते हैं उसमें एक व्हीकल का नाम मैंने आपको बताया था मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, दूसरा बताया था ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम। जो मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम है, अगर उससे रेस्पायरेटरी थ्रो या मतलब पूरा रेस्पायरेशन उसकी हेल्प से हो रहा है या NADH ने एंट्री मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम की हेल्प से किया है, तो वहाँ पर कोई भी खर्चा आप ATP मॉलिक्यूल का नहीं होता, इसलिए कंप्लीट 38 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। बट अगर उसकी जगह पर शटल सिस्टम ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट